फिजिक्स के इस वीडियो में हम लॉजिक गेट को लेकर आए हैं एंड ट्रस्ट टेबल को, यानी सत्यता सारणी। लॉजिक गेट में हम पढ़ेंगे बुलियन व्यंजक एवं ट्रस्ट टेबल। तो देखते हैं हम लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है हमको और गेट। तो देखेंगे कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट का बुलियन व्यंजक y इक्वल टू a प्लस बी, और इसका फिगर होता है आपको देखना होगा। ये देखिए लॉजिक गेट में, किसी भी लॉजिक गेट में किसी एक को छोड़ दें, जो आपका नॉट गेट है उसको हम छोड़ दें, तो बाकी सब में दो निवेशी और एक निर्गत होता है। तो फिगर से हम समझेंगे यहाँ पे। और गेट के हम बुलियन व्यंजक को देखेंगे तो होता है आपका y बराबर a प्लस बी। सत्यता सारणी बनाने के लिए आवश्यक है, परंतु फिगर को पहले हम देख लेते हैं। इसकी फिगर होती है एक a निवेशी है और एक दूसरा निवेशी b है। और y निर्गत है। ये a और b निवेशी है और ये जो y दिख रहा है आपका निर्गत है, यानी वहीं पे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए लॉजिक गेट है क्या। तो लॉजिक गेट को जब हम अंकीय रूप से समझते हैं, किसी परिपथ को बीजगणितीय रूप से समझते हैं, तो वही लॉजिक गेट कहलाता है। ठीक है। तो और गेट का हम देखेंगे बुलियन व्यंजक, फिगर देखेंगे इसके हम। चित्रीय संकेत, इसको क्या बोलते हैं हम? चित्रीय संकेत। चित्रीय संकेत। अब हम देखेंगे सत्यता सारणी को, ट्रस्ट टेबल को। ट्रस्ट टेबल हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी या केवल सारणी। तो यहां हम देखते हैं, इधर हो जाएगा हमारा निवेशी, इधर क्या हो जाएगा? निवेशी। इधर हो जाएगा निर्गत। निवेशी कौन है? यहाँ दो गो है, ए और बी, और यहाँ निर्गत केवल एक है, y। तो हम समझेंगे, सबसे पहले हम अंकीय रूप में इसको समझते हैं। तो अंक किसको कौन डिनोट करता है? तो जब जीरो होगा तो ये दिखाता है कि इसको ऑफ है, स्विच का है ऑफ है। अगर ऑन है तो किसको दिखाता है? ऑन को। ये नोट करके एकदम दिमाग में बैठा लेना है, तो ही हम लॉजिक गेट को समझ सकते हैं कि जीरो मींस ऑफ, वन मींस ऑन। अब यहां देखेंगे जब a जीरो और b जीरो तो y भी जीरो। कैसे? तो ये लॉजिक हम समझते हैं, समझेंगे। जो जीरो प्लस जीरो तो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। ध्यान देखो, जीरो प्लस जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो लिख दिए। जीरो प्लस वन जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ो, जीरो प्लस वन तो क्या आ जाएगा? वन। लॉजिक से इसमें ए प्लस बी है दोनों के बीच में, हम जोड़ेंगे यहाँ पे, लॉजिक से समझा जाता है। तो देखिए हम जब जोड़ेंगे जीरो को वन में तो क्या आ जाएगा? वन। चार होता है कंडीशन। अब यहाँ देखेंगे एक है और जीरो है, जोड़ो तो एक और जीरो जोड़ेंगे क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है। और लास्ट है हमारा इसमें ये एक है तो ये भी एक है। तो देखो एक को हम दो ना लिख देंगे, एक ही लिखेंगे जोड़ते समय। याद रखना हमेशा एक को जोड़ेंगे एक ही होगा, क्योंकि लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है कि अगर स्विच ए ऑफ है और बी भी ऑफ है तो कोई भी करंट प्रोवाइड ना होगा तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलता है तो क्या होता है? जीरो। अगर ए स्विच ऑफ है और बी ऑन है तो जलेगा। वन मिस जलना, जीरो मिस नहीं जलना। जीरो मिस ऑफ, वन मिस ऑन। अब यहाँ देखिए वन ई है, यानी क्या है कि ये ऑन है और ये ऑफ है तो भी जलेगा, ये दोनों ऑन है तो भी जलेगा। और ये कैसे लाते हैं? जो y के रिजल्ट है, जोड़ जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन 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 ही होता है। अब नेक्स्ट आते हैं
सेकेंड नंबर पे आके एंड गेट। एंड गेट को देखते हैं हम। ये हमारा एंड गेट है। सबसे पहले इसके हम बुलियन व्यंजक को देखेंगे तो y बराबर होता है a डॉट b। अब बुलियन व्यंजक को हम याद कैसे रखें इसके लिए ठीक देखिए। तो हमारा क्या था और गेट, और में दूगो था, ये दूगो था ना, लेकिन आया था इसका बुलियन व्यंजक a प्लस b। ऐसे देखो बड़ा है 1 2 3, ये बड़ा लग रहा है देखने में तो उल्टा हो जाएगा और का। अगर यहाँ पे एंड बड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा छोटा। याद करने का ट्रिक है ये कि हम लिखते हैं तो और क्या है और छोटा है, लेकिन इसका आता है क्या बुलियन व्यंजक बड़ा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि हम एंड बड़ा है, इसका बुलियन व्यंजक क्या आता है छोटा। अपोजिट एक दूसरे के, ये कंसेप्ट है याद रखने का। ठीक है, इसके बुलियन व्यंजक को हम लिख दिए। अब हम यहाँ सत्यता सारणी बनाएंगे, फिगर बना लेते हैं सत्यता सारणी ट्रस्ट टेबल। अब यहाँ देखो फिगर इसका हम देखेंगे तो इसका फिगर होता है ये दो निर्गत A B और यहाँ निवेशी दो, सॉरी निवेशी A और B दो और निर्गत 1 Y। अब इसके हम सत्यता सारणी को देखेंगे हम एंड गेट के। एंड गेट का सत्यता सारणी तो इसमें निवेशी को इधर लिखते हैं, निवेशी इधर हो जाएगा निर्गत। क्या होता है इसमें निवेशी कितने ए और बी, तो यहाँ लिख देंगे इधर दो पट में ए और बी, यहाँ निर्गत 1 है वाई। चलिए अगर ये ए 0 है और बी 0 है तो देखेंगे इसमें 0 इंटू 0, 0 से गुना करो भाई 0 में तो क्या आता है 0। समझ गए? बस लॉजिक यही है, लॉजिक की कंसेप्ट को समझ लेना है। जब हम किसी परिपथ पे ऑन ऑफ होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको अंक के डिनोट करके समझते हैं तो वही होता है हमारा लॉजिक गेट। अब यहाँ देखेंगे इसको तेजी में देखते हैं 0 और 1, यानी 0 ई ऑफ है और ई ऑन है तो क्या होगा 0 इंटू जब 1 करेंगे तो क्या आएगा 0 है ना 0, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, समझना है। इस पे बुलियन व्यंजक जो है इसी के आधार पर हम सत्यता सारणी को लिखते हैं। ये देखिए तीसरा 1 है और ये 0 है, गुना करेंगे 1 इंटू 0 0। 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। जब A ऑन है और B ऑफ है तो भी नहीं जलेगा। ठीक है, निर्गत कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे जब दोनों ऑन है, दोनों ऑन है और B तो मिलेगा 1 इंटू 1, क्या आ जाएगा 1। ओके, यही लॉजिक है। देखिए 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये आपका चित्रीय संकेत था। चित्रीय संकेत एग्जाम में पूछता है, चित्रीय संकेत, सत्यता सारणी एवं बुलियन व्यंजक। अब लास्ट ये अब इस वीडियो में 3 लेकर आए थे हम। नॉट है, नॉट को देखेंगे। नॉट के बुलियन व्यंजक बहुत इजी है, y इक्वल टू e की पावर 12 है या बेरियर होते हैं। अब देखेंगे इसको हम फिगर से, तो ये आपका फिगर है इसका। इसमें एक निर्गत, इसमें एक निर्गत और एक निवेशी होता है। ठीक है, ये हमारा है बुलियन व्यंजक। बुलियन इंग्लिश और हिंदी एक ही होता है, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। नॉट गेट का बुलियन व्यंजक यही होता है। फिगर हम देखेंगे इसके चित्रीय संकेत, एक निवेशी तो एक निर्गत। अब हम इसके सत्यता सारणी को देखेंगे तो देखो क्या होता है। ए इधर निवेशी है, ये निवेशी है ए, और इधर निर्गत हो जाएगा y। अब देखो बार मतलब होता है उल्टा, अगर स्विच ऑन है तो दिखेगा ऑफ, ऑफ होगा तो ऑन। यानी निवेशी 0 है तो निर्गत में मिलेगा 1। ठीक है, अगर ये 1 है तो मिलेगा
जीरो। अगर यहाँ जीरो रखेंगे बार लगा देंगे तो उसका उल्टा क्या होता है एक, और एक रखेंगे एक के बाद लगा देंगे तो उसका क्या होता है जीरो। तो हम इसमें लॉजिक गेट करने का 3 लेके आए थे। सबसे पहला था हमारा और गेट, फिर एंड गेट, फिर नॉट गेट। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे नैंड गेट और नॉर गेट। तब तक के लिए वेट कीजिए। जय हिंद।